हेलो। तुम भी ना। गेम पे तो बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही, बस तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। झूठी, मुझ पर इल्जाम लगा रही है हा? अरे सच में। जिस दिन तुझे क्रिकेट से ज्यादा मुझसे प्यार हो जाएगा ना, उस दिन तेरी लाइफ से आउट हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। चलो चलते हैं, चलो ना। क्या भाई, अभी से बात कर रहा है क्या? तू बता ना। जाना रे। अरे तुम भीग कैसे गए? हाँ? नहीं दूर रहो। नहीं, इसे पहन लो। अरे यार, चलो फिट हो जाएगा। अब तो आजा। क्या कर रहे हो आप? ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगी। एक बात कहूँ बॉबी, लिली थोड़ी सेंसिटिव है, तुम्हें पसंद करती है। मुझे यकीन है तुम उसका ख्याल रखोगे। देखना वो तुम सबको भूल जाएगी, इतना ख्याल रखूंगा उसका। चल। तूने चिकने से बात की? हाँ, मूवी कितनी अच्छी थी ना। किस्मत वाला है तू। किशोर, चल बाइक से उतर। प्यार से कह रहा हूँ, समझ जा। और तू नीचे उतर। क्या करेगी इसके साथ? मार मत। हाँ बोलना। क्या? चल निकल निकल, जल्दी कर, चल। मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, उससे मिलना भी चाहा, पर वो नहीं मिलना चाहती थी। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि वो मेरी सांसों में बस चुकी है। उसका आना मेरी जिंदगी में एक नया आगाज था, और उसका जाना मेरे वजूद की मौत। ये मेरी खुशनसीबी थी कि तुम मेरी लाइफ में आई लिली। अच्छा बताओ, तुम मेरे बारे में क्यों सोचते रहते हो? बाय। अब से मेरी जिंदगी बहुत अलग होगी, क्योंकि उसमें तुम नहीं होगी। अब मैं जब चाहूं तुम्हें देख नहीं सकता, मिल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता। पता नहीं मैं तुम्हारे बगैर रह पाऊंगा या नहीं।
लिली, तुम्हें लगता है मैं ये कर पाऊंगा? मैं तुम्हें भुला सकता हूं क्या? हाँ, भुला सकता हूं। तुझे देखे 3 साल हो गए हैं। बोल तू कब घर आएगा बेटा? तेरे दादाजी नहीं रहे, उनकी बरसी है, अब तो आजा। दादाजी मरे नहीं है माँ, वो अब भी मुझ में जिंदा हैं। कॉमरेड उसे कहते हैं जो लोगों के हक के लिए लड़े, उनकी आजादी के लिए, उनकी खुशियों के लिए। लेकिन तुम उस काबिल नहीं हो, उसके लिए कुर्बानियां देनी होती हैं। मैदान में सबसे आगे रहना पड़ता है। इस 4 दीवारी में तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। सारे बंधन तोड़ दो, जाओ कहीं दूर चले जाओ, मैदान में कूद पड़ो। जिस दिन तुम एक सच्चे कॉमरेड बन जाओगे, तुम्हें अपनी सभी बातों का जवाब मिल जाएगा। हो सकता है मंजिल बहुत दूर हो, लेकिन रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। कुदरत कदम कदम पर तुम्हारा इम्तिहान लेगी, हिम्मत कभी मत हारना। आपने जो जो कहा सब सच था दादाजी। ये रास्ते, ये नदियां, ये हवाएं, ये मिट्टी, सभी मुझसे अपनी बातें करते हैं। 2 साल का समय, हजारों किलोमीटर का सफर और अलग अलग तरह के लोग। एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितने लोग उतनी कहानियां। हर जगह आपको कुछ नया सिखाती है। प्रकृति के साजों से निकलती हुई हर आवाज मुझे अंदर तक शांत करती जाती है। मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं क्या करना चाहता हूं। मेरे सफर का यही तो मकसद है। सन्नाटे में गूंजती हुई तरह तरह की आवाजों को जब मैं सुनता हूं, मेरे उदासी के बादल छटने लगते हैं। मैं खुशनसीब हूं कि ये काम मैं कर पा रहा हूं। क्या बात है बॉबी। गाइस जरा बॉबी को देखो। ऐसे ही रहा करो ना, हमेशा देवदास बने रहते हो। हीरो लग रहे हो, हीरो। चैतन्य ही मेरा असली नाम है और ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ साउंड हीलिंग के स्टूडेंट्स हैं और हम इस प्रोजेक्ट पे साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहा है बॉबी? ए बॉबी, सुनो डॉक्टर ने हमें अपॉइंटमेंट दे दी है। कल हैदराबाद बुलाया है मिलने के लिए। मिस्टर हितेश। हेलो मैम। हाय। हम डॉक्टर सुमित से मिलने आए हैं। डॉक्टर अभी राउंड अप पे हैं, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, आप वेट ओके कीजिए। मैम, श्योर, थैंक यू। ओके। कह रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ वो ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं। जस्ट अभी उसने खाना खाया। हाँ वो आराम कर रही है। ओके मैं बाद में कॉल करती हूँ। बॉबी आ? हाँ। अरे बॉबी, तू यहाँ कैसे? तुझे देखे कितने साल हो गए। तू तो काफी बदल गया। पर तुम वैसी की वैसी ही हो। अकेली आई हो यहाँ पर? अरे नहीं, शशांक भी यही है। अच्छा, आओ। हाय। आप लोग इंडिया कब आए? हमें तो 6 महीने हो गए और तू अभी आराम से मिलने। थोड़ा बिजी था। आजा। इतने दिनों कहाँ गायब हो गया था?
हम सबके याद नहीं आई? माँ बता रही थी पूरे 3 साल के बाद घर गया था, अब मुझसे भी छुपाएगा? अरे बता ना। आप लोग कॉफी पीना चाहेंगे? हाँ मैं अभी ले आता हूँ, तुम दोनों बातें करो। थैंक्स शशांक। इट्स ओके। 3 कॉफी देना। तुम यहाँ उसे देखने आए हो ना? किसे? तुम लिली से मिलने नहीं आए हो? लिली यहाँ है? तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता? क्या हुआ उसे? लिली का रोड एक्सीडेंट हुआ है। सिलेक्शन डे के दिन ये सब हुआ। उसकी वजह से वो नेशनल टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाई। वो यहीं साइकियाट्रिक वार्ड में है। डॉक्टर का कहना है कि वो डिप्रेशन से जूझ रही है। क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूँ? नो 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 नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तुम जानती हो जया, मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर प्लीज, मैं जानता हूँ उसे। हम दोनों जया, इन्हें समझाओ ना प्लीज। डॉक्टर। मिस्टर, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है उसकी हालत क्या है। लिली की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा नाजुक है। अंदर से वो टूट चुकी है। उससे मिलना मतलब उसकी जान को खतरे में डालना। इसलिए नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं उसे तंग नहीं करूंगा डॉक्टर। एक बार देखने में क्या प्रॉब्लम है? जया प्लीज टेल हिम। इनफैक्ट कल रात तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। भागने के चक्कर में वो सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। डू यू नो दैट? क्या कह रहे डॉक्टर? शशांक, डैड को जल्दी से कॉल करो। इज एनीथिंग सीरियस? नो 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 नो, छोटी सी मोच आई है बस, नो प्रॉब्लम। पर उन्हें बताना तो पड़ेगा ना? मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है। डोंट वरी। करेक्ट। ओके, तुम पहले बैठ, आराम से।